जीवन में अनेक ऐसे पल आते हैं जब इंसान का मन अत्यंत अशांत या विचलित हो जाता है। इंसान सामाजिक प्राणी है। उसे अपनी दिन प्रतिदिन की जरूरत को पूरा करने के लिए समाज में अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है, जिस दौरान उसका संपर्क हर तरह के व्यक्तियों से होता है, जिसमें कुछ सकारात्मक मानसिकता के भी होते हैं तो कुछ नकारात्मक मानसिकता के भी। कुछ लोग ऐसी नकारात्मक बातें कर जाते हैं जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है, या जीवन में आई किसी समस्या या नकारात्मक समय के कारण भी मन अशांत हो जाता है, जिसमें हमारा मन कोई कार्य करने को नहीं करता है। ऐसे में हमारे कार्य क्षमता का भी नुकसान होता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि मन को शांत किया जाए। जिस प्रकार यदि हम किसी लकड़ी को जल्दी काटना है तो उसके लिए जरूरी है कि कुल्हाड़ी की धार अच्छे से तेज होनी चाहिए, उसी प्रकार मन को शांत करने भी अत्यंत आवश्यक है। तभी हम आने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे और कुछ नया सीख पाएंगे। यहाँ ऐसी ही एक कथा का वर्णन किया गया है जिसकी सहायता से महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को मन शांत करने की विधि बताते हैं। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद गांव-गांव जाकर ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में रुके हुए थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को किसी तालाब से पानी लाने को कहा। जब शिष्य पानी लेने के लिए तालाब पर गया तो उसने देखा कि पानी मिट्टी से गंदा हो रखा था। पूरे तालाब के पानी में मिट्टी मिल रखी थी। तो शिष्य बिना पानी लिए महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उन्हें पूर्ण वृतांत के विषय में बताता है। तो महात्मा बुद्ध शिष्य से तालाब के आसपास की स्थिति के बारे में पूछते हैं। शिष्य बताता है कि तालाब के पास बैलगाड़ी जा रही थी और लोगों का आवागमन भी हो रहा था, जिससे मिट्टी उड़कर पास के तालाब में जा रही थी। तब महात्मा बुद्ध शिष्य से कहते हैं कि थोड़ी देर बाद पानी ले आना। कुछ समय बाद जब शिष्य तालाब पर पानी लेने जाता है तो वो स्वच्छ पानी लेकर आता है। ऐसी स्थिति में हमें किसी शांत जगह पर जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। हमारी सांसें हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। जब हमें कोई भय होता है तो सांसों की गति अलग होगी, प्रसन्नता की स्थिति में अलग होती है। हमें वर्तमान समय के उसी क्षण पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप देखोगे कि जैसे पानी में मिश्रित मिट्टी कुछ समय बाद नीचे बैठ जाती है, उसी प्रकार हमारे मन में भी उत्पन्न अनेक विकार जैसे कि क्रोध, तृष्णा आदि शांत होने लगते हैं और हमें स्वच्छता का एहसान होने लगता है।